आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड जस्टर अकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज का वीडियो बहुत खास है उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे यूपीपीएससी का एग्जाम देकर आए थे, जीआईसी वाला 19 सितंबर 2021 को। तो काफी सारे सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ था। तो आज हम बात करेंगे स्पेशली उर्दू सब्जेक्ट के रिलेटेड। जैसा आपको मालूम हो कि उर्दू में भी काफी सारी सीटें थी, मेल और फीमेल की मिला के दोनों को अगर देखा जाए तो लगभग 25 सीटें थी। तो उसी एतबार से हम आज सारे बात करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें लगभग कितने बच्चों ने अपनी जो परीक्षा है वो छोड़ी है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जिसका लेवल था उर्दू का पेपर का फर्स्ट ए की बात करें या पार्ट बी की बात करें, तो दोनों पे आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इसके जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है या उसकी जो हमें पासिंग मार्क्स चाहिए वो कितने चाहिए होते हैं, तो उस बारे में सारी बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि इसका जो मेन पार्ट होने वाला है, यानी कि ये प्री था, इसके बाद मेंस पेपर होना बाकी है, उसमें हमें किन किन सब्जेक्ट को ज्यादा तैयारी करनी है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का वीडियो को हम शुरू करें। तो सबसे पहले आप सभी के लिए अच्छी खबर है कि इसकी जो परीक्षा हुई थी जीआईसी की, उसमें लगभग बहुत से बच्चों ने परीक्षा छोड़ी है। लगभग जो बच्चे की तादाद थी पर पेपर देने की वो 32% थी, यानी कि 32% बच्चों ने इसका एग्जाम दिया है। हालांकि ये प्री था, इसके बाद आपका मेंस भी होना बाकी है। तो हम बात करेंगे उर्दू के पेपर की कि उर्दू का पेपर किस तरह से आया था, फर्स्ट पेपर भी और सेकंड पेपर भी। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके फर्स्ट पेपर की। जो उर्दू वाले बच्चे होते हैं उनका जो फर्स्ट पेपर है वो लगभग मीडियम ही आया था, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि वह काफी टफ भी आया था। तो ये उर्दू वाले बच्चों के लिए खासकर थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनके फर्स्ट पेपर में। जैसा अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जो DSSS TGT उर्दू पे हमने बनाई थी, उसमें भी ज्यादातर बच्चों का यही कहना था कि उसका जो पहला पेपर है वो बहुत टफ आया था। तो जो भी पहला पेपर होता है, क्योंकि उसमें आपको पता है कि जो भी बच्चे तैयारी करते हैं वो मेन सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करते हैं और जो पार्ट है सिर्फ उसे क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये भी क्वालिफाई नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें सारी चीजें जो होती है वो बहुत वाइड होती है। उसका जो एरिया होता है वो बहुत ही तवील होता है और बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट होते हैं, लाइक जीएस, हिंदी वगैरह, इंग्लिश वगैरह और फिर रीजनिंग वगैरह, यानी कि काफी सारे सब्जेक्ट के सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन सवालों की जो तादाद है वो बिल्कुल कम होती है। लगभग 40 सवाल आपसे इसमें पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको उसका 40% लाना मैंडेटरी होता है। मिनिमम आपके लिए 40% आपको सही क्वेश्चन करने होते हैं। यानी कि मान के चलिए अगर आपने 40 क्वेश्चन किए हैं, यानी कि आपके 40 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो उसका 40% आप निकालेंगे तो लगभग आपको 40 का 40% निकालेंगे तो लगभग 16 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो इस एतबार से आप देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। इसके लिए मैंने आपको कम्युनिटी टैब पे एक पोल भी चला रखा है, आप वहां जाके वोट कर सकते हैं। तो जो होना एवरेज बच्चे होते हैं वो 20 या 25 क्वेश्चन जो है वो ठीक करके आते हैं। और जैसा आपने उनका नोटिफिकेशन देखा होगा यूपीपीएससी का कि उसमें जो बुलाए जाते हैं मेंस के लिए वो लगभग 12 या 13 गुना बच्चों को उसमें बुलाया जाता है। तो कहने का एक साफ मकसद ये है मेरा कि अगर आपने पहले पेपर को क्वालिफाई कर लिया और आपके सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ गए तो आपको मेंस के लिए जरूर बुलाया जाएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले पेपर को भी अच्छा करके आते हैं और सेकंड पेपर को भी अच्छा करके आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले पेपर में ही क्वालिफाई नहीं कर पाते क्योंकि उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट उन्हें पढ़ने होते हैं। अब जो इसकी बात करते हैं वो पार्ट बी की, तो पार्ट बी का जो पेपर होता है वो सबका अच्छा जाता है। जैसा आपको मालूम हो कि आपको उसमें सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ होती है, उसमें जो सब्जेक्ट हो वो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जो पार्ट ए है उसमें आपको थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो बच्चे अच्छे से तैयारी करते हैं वो लगभग 20-25 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करके आते हैं। और जिनकी ज्यादा अच्छी तैयारी होती है वो लगभग 30+ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आते हैं। फिर उनका अगर 1-2 नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चन हो भी जाता है तो उनका उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो सिक्योर स्कोर माना जाता है पार्ट ए में और पार्ट बी में वो 30:60 का माना जाता है। यानी कि आपने पहले पेपर में 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो और दूसरे पेपर में आपने लगभग 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो। क्योंकि आपको मालूम होगा इसमें जो क्वेश्चन की तादाद है वो लगभग 120 क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, जिसमें आपका जो मार्क्स है वो 2.5 का एक क्वेश्चन होता है। तो इसकी कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 300 क्वेश्चन आपके मिलेंगे। यानी कि आपका जो प्री है वो 300 क्वेश्चन का क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें नेगेटिव होती है 1/3 की। जी बिल्कुल आपने सही सुना, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। और जितने भी दिगर एग्जाम होते हैं उनमें जो नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है वो 1/4 की मिलती है। लेकिन करेंगे तो 0.33 इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो जिन बच्चों ने ये वाला रेशो अपनाया होगा कि पहले पेपर में आपने 30 किए हैं और दूसरे पेपर में आपने 60 किए हैं, तो आपका जो
स्कोर है, जो आपकी सीट है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी, आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन अगर आप इससे थोड़ा सा नीचे जाएं, क्योंकि उर्दू के बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले पेपर में कम ही स्कोर कर पाते हैं, अगर उन्होंने 20 या 25 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं, यानी कि ठीक अटेम्प्ट किए हैं, और दूसरे पेपर में 50 और 55 भी क्वेश्चन ठीक किए, तो उनको मेंस की में जरूर बिठाया जाएगा। तो मैंने पेपर फर्स्ट का और पेपर सेकंड का भी एनालाइज किया, तो पेपर जो फर्स्ट था उसका लेवल तो बिल्कुल मीडियम था, लेकिन जो दूसरा पेपर है उसका भी मीडियम ही था। यानी कि कह सकते हैं कि जो पेपर था उर्दू का वो बिल्कुल मीडियम था, ना टफ था और ना ही इजी था। हाँ, पेपर सेकंड में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल इजी वे में पूछे गए थे, उसका लेवल थोड़ा सा और टफ किया जा सकता था। लेकिन ये प्री है, प्री में जितना भी लेवल होता है वो मीडियम ही रखा जाता है। आपका जो लेवल आगे आने वाले एग्जाम में, यानी कि इसके मेंस में आपको टफ देखने को मिल सकता है। बाकी जिन्होंने इतना स्कोर बैठ रहा है आपका कि लगभग अगर बात की जाए 120 में से आपके 70 या 80 नंबर तक ठीक आ रहे हैं दोनों पेपर के मिला के, तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि जो हमारे यहाँ ऑनलाइन बैच में बच्चे थे जीआईसी के उर्दू के सब्जेक्ट के, उन्होंने हमें काफी रिस्पॉन्स दिया और उन्हीं के रिव्यू में आज ये आपके लिए सामने वीडियो लेकर आया हूं, ताकि और भी जो तमाम बच्चे हैं उर्दू से मुतालिक वो भी इस तरह की वीडियो से अपने अंदर का जो मोटिवेशनल है और आने वाले एग्जाम की तैयारी में लग जाए। क्योंकि अभी जो बच्चे होंगे वो आंसर की का वेट करेंगे, फिर रिजल्ट का वेट करेंगे, लेकिन जो मैच्योर होते हैं, जिनका कॉमन सेंस और जिनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है, तो वो एग्जाम के 2 या 3 दिन बाद ही अपने आने वाले जो अगला एग्जाम है उसकी तैयारी में लग जाते हैं। और वैसे भी आपको तैयारी करते ही रहनी चाहिए, पता नहीं कौन सा एग्जाम आपके लिए कब उसकी डेट अनाउंस हो जाए। और जो उसका पार्ट बी है यानी कि मेंस है, वो भी आपका सब्जेक्टिव है, जिसमें आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा कि उसका जो पार्ट ए है और उसका जो पार्ट बी है वो आपको किस तरह से तैयार करना है। लेकिन यहाँ पे आपको एक जरूरी बात बतानी थी जो बहुत ही अहम है कि भाई जब भी आप पेपर दे के आए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपको एग्जाम के तुरंत बाद नहीं करनी होती है। जैसे कि आपने अगर देखा होगा, जैसे आप पेपर दे के आते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको आंसर की प्रोवाइड कराते हैं, चाहे आप बात करें अपने फ्रेंड सर्कल में, चाहे आप बात करें यूट्यूब के जरिए में, या फिर और भी तमाम लोग आपको आंसर की जारी कर देते हैं। तो इससे जो है वो बच्चे का माइंड है वो बिल्कुल डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो है वो दूर दराज इलाके से पेपर देने आते हैं। तो इस तरह की चीजों से आपको बचना चाहिए। जब आप एग्जाम देने जाए तो उसके लगभग 2 या 3 दिन बाद उसकी आंसर की को आप खुद सर्च करने की कोशिश करें। इससे ही होगा कि आपको ज्यादा चीजों का आंसर मिल जाएगा। जिस क्वेश्चन का आप आंसर ढूंढ रहे हैं वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको और चीजें भी देखने को नहीं मिल सकती है। इससे ही होगा कि आपका जो माइंड है वो और वाइड हो जाएगा और आपका आईक्यू लेवल भी और तेज हो जाएगा, और आपके अंदर जो और जखीरा अल्फाज का बेनिफिट मिल सकता है उसमें और इंक्रीज आपको देखने को मिलेगी आपकी नॉलेज में। तो आप सभी तमाम तालिब इल्म से आप सभी एस्पिरेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि आंसर की जो है वो 2-3 दिन बाद आप आराम से चेक करें और खुद से चेक करें। वैसे भी अगर आपने देखा होगा इतनी बड़ी संस्था है तो वो क्यों एकदम से जारी नहीं करती है, वो 3-4 दिन का वक्त या 1 हफ्ते का वक्त क्यों लेती है? वो इसीलिए लेती है ताकि बच्चा जो है वो अपने आप से खुद चीजों को एनालिसिस करे और खुद उसे जाने कि भाई उसने कौन सा क्वेश्चन किया है या उसने कौन से क्वेश्चन को गलत किया। क्योंकि जब बच्चा खुद से सीखेगा तो वो जो सीखना है उसके लिए बहुत ही कारआमद होगा। तो इन सब चीजों से आप बचें। और जब आप सफर में जाते हैं, आप यूट्यूब खोल लेते हैं, उसमें आंसर की आपको देखने को मिलती है। तमाम यूट्यूब चैनल आपको तुरंत एग्जाम के 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 40 मिनट बाद उसकी आंसर की अपलोड कर देते हैं। और आप लोग सफर में होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके गलत होते रहते हैं, तो उससे आपका जो सफर है वो भी खराब हो जाता है और फिर आपको वहीं पता चल जाता है कि मेरा स्कोर कितना खराब हुआ है, जिसका असर आप अपने घर वालों पे, अपने दोस्तों पे निकालते हैं कि भाई मेरा एग्जाम खराब हो गया, मेरे से ये वाले क्वेश्चन गलत हो गए। तो इन चीजों को आप दरकिनार करें, आप अपने घर पे जाएं, आराम से तसल्ली से पेपर को आप देखें, उसके बाद आप खुद उसका एनालिसिस करें। और आपने देखा भी होगा कि एक बहुत बड़ी संस्था है जिसका आपने नाम भी सुना होगा, एसएससी, उसने भी इस चीज पर रोक लगा दी है कि कोई भी यूट्यूबर किसी भी तरह का कोई पेपर का एनालिसिस नहीं करेगा, क्योंकि उसने ये चीजें उसमें अपने नया जो नोटिस निकाला था उसमें की है, ताकि जो अलग अलग शिफ्ट के बच्चे होते हैं उनको पता चल जाता है कि भाई किस तरह से पेपर आ रहे हैं और किस तरह से सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो ये एसएससी का बहुत अच्छी पहल है कि उसने इस तरह से चीजें की हैं ताकि वो एक जो संस्था की जो विश्वसनीयता है वो बिल्कुल बरकरार रहे। और उन यूट्यूबर को भी उन पे केस कर सकते हैं वो एसएससी वाले, जिनको वो पेपर सोल्व कराते हैं या उनकी आंसर की कुछ बच्चे उन्हें प्रोवाइड कराते हैं अपने टीचर्स को। तो ये एसएससी की बात है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो बहुत ही अच्छी बात है कि जब आप लोग आंसर की जारी करें, जब आप आंसर की देखें किसी यूट्यूबर पे जाके, तो इन सारी चीजों का आप खास तौर से ख्याल रखें। और आप अच्छा होगा कि आप उसके आंसर खुद ट्राई करें अपने घर पे जाके, किताबों में जाके, क्योंकि आज जितनी भी उर्दू की किताबें आप देखते हैं उन्होंने सोचने की जो क्षमता है
तालिब इल्म जो कितना सोच सकता है वो सारी क्या कर दिया, महदूद कर दिया, एकदम लिमिटेड कर दिया कि आप वन लाइनर क्वेश्चन जाइए रट के और उसका आंसर टिक कर दीजिए। तो ये सारी चीजें हैं कि आप लोग किताबें पढ़ें और इन सारी जो गाइडें मार्केट में अवेलेबल है उनको भी आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने को मना नहीं है, लेकिन ज्यादा आप प्रेफरेंस करें कि आपको किताबें पढ़ें। इससे ये होगा कि आपको सारी चीजों के बारे में पता होगा और आपका जो IQ लेवल है और आपका जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा सोचने की क्षमता पे अग्रसर होगा। मुख्तसर से कहने का मतलब ये है कि आप जब किताब पढ़ते हैं तो उससे आपकी जो थिंकिंग है सोचने की वो बहुत ज्यादा हाई लेवल या हाई क्वालिटी की होती है। जबकि आप कोई गाइड पढ़ते हैं तो उसमें आपको 1 to 1 क्वेश्चन या स्टेप बाय स्टेप करके 1 लाइन क्वेश्चन आपको याद करना होता है। तो ये सारी चीजें बात थी आपको बताने की जो आपको याद रखनी है कि आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, उर्दू का स्पेशल नहीं, और भी जितनी भी चीजें आपके हैं, क्या आप मैथ से हो, इंग्लिश से हो, रीजनिंग से हो, मैथमेटिक्स से हो, ज्योग्राफी से हो, हिस्ट्री से हो, जिसका भी आपने पेपर दिया है, तो ये सारी बातें आपको खास तौर से ख्याल रखनी, क्योंकि यूट्यूबर को तो काम ही होता है कि वो किस तरह से अपने व्यूवर को इंक्रीज करे। और हमारा काम बिल्कुल ये नहीं है कि हम लोग आपको व्यूवर बढ़ाएं या अपने सब्सक्राइबर बढ़ाएं। हमारा एक मेन मोटो ये है कि आप तक जो चीजें आप तक पहुंचानी है वो बिल्कुल सही वे में आप तक पहुंच जाए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास उर्दू का जो GIC का पेपर है वो अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं कि आपको आंसर की तुरंत मिल जाए। पहले आप उसे खुद सर्च करें और फिर आप उसको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे देखने का मना ही नहीं है। उससे ये होगा कि आप जब उसे खुद चीजों को सर्च करेंगे तो उससे आपका ही बेनिफिट होगा, किसी और का बेनिफिट नहीं होगा। तो ये चंद मुख्तसर सी बातें आपको करनी थी। अगर आपको किसी और चीजों की जरूरत है या किसी और फीडबैक हमें देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। ऊपर आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा 9045220432 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। या फिर आप हमें लोग इस्लाह करना चाहते हैं या फिर आपको कोई बात ऐसी लगी वीडियो में जो आपको मालूम करनी थी लेकिन हम लोग नहीं बता पाए, तो आप उसके भी तज़किरा हमारे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं आपको GIC के उर्दू पेपर के आंसर की लेके दोनों पार्ट की, पार्ट A और पार्ट B की, और इसके साथ साथ जो इसका मेंस है आपको किस तरह से तैयार करना है और किन किन किताबों को आपको प्रेफरेंस देनी है उसके बारे में भी आपको जल्दी एक वीडियो मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।